और अब हम आपको कश्मीर के उन आतंकवादियों से मिलवाएंगे जो पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से प्यार करते हैं और आतंकवादियों के बीच रहते हुए उन्होंने कश्मीर की रक्षा करने का काम किया। कश्मीर के लिए 1990 का दशक एक ऐसे भयानक दौर की तरह था जब वहां आतंकवाद अपने चरम पर था। उस समय कश्मीर के कई युवाओं ने आतंकवादी बनने के लिए पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली। हालांकि पाकिस्तान जाकर उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो रास्ता असल में बर्बादी की तरफ जाता है और इसी वजह से उन्होंने आतंक का रास्ता छोड़कर आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना का साथ देने का अपना नया फैसला लिया। और इन्हीं लोगों को तब इखवान कहा गया। इखवान का मतलब होता है भाई बंधु। इखवानियों को आतंकवादियों की हर चाल का पता होता था। वो स्थानीय भाषा तो जानते ही थे, साथ ही वो कश्मीर के लोगों के नज़रिए से भी अच्छी तरह से वाकिफ थे। उनकी इसी ताकत ने तब कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारतीय सेना की मदद की थी। इसके बाद इनकी वीरता, सूझबूझ और देश के प्रति इनकी वफादारी को देखते हुए वर्ष 2003 में इनकी एक विशेष बटालियन का गठन किया गया। भारतीय सेना इस बटालियन को खास तौर पर ट्रेनिंग देती है और आज हमने इसी बटालियन के साथ आपके लिए कश्मीर से एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। और ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके बारे में आपको किताबों में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। पाकिस्तान उन्हें आतंकवादी बनाना चाहता था। उन्होंने पाकिस्तान के आतंक की लंका जला दी। पाकिस्तान ने उन्हें कश्मीर की तबाही की ट्रेनिंग दी। उन्होंने कश्मीर के दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया। पाकिस्तान उन्हें भारत के खिलाफ भड़का रहा था। पाकिस्तान बोलते हैं उधर वहाँ फायरिंग करो फौज के ऊपर, तकरीबन 90% अपने आप को बचा लो, ये उस टाइम बोलते हैं। उन्होंने भारतीय सेना का साथ निभाने की ठान ली। ये मैं 95 में मैं बाहर आया और मैंने अपना ग्रुप समेत सरेंडर किया और उसके बाद मैंने एंटी मिलिटेंसी काम शुरू कर दिया। ये एक ऐसी बटालियन है जिसने अपने बनने के 10 साल पहले ही कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया शुरू कर दिया था। इस बटालियन में शामिल सैनिक अदृश्य हैं, इसलिए न तो हम आप उनकी शक्ल दिखाएंगे न उनके नाम बताएंगे। इनकी बेमिसाल बहादुरी की कहानियां अक्सर अनसुनी रह गईं। इन्हें कई बार अपने पड़ोसियों तक से अपना असली परिचय छुपाकर रहना पड़ा। लेकिन ये वो लड़ाके हैं जिन्होंने 90 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद के सबसे भयानक दौर में आतंकवादियों का मुकाबला किया और उन्हें हराया। ये इख्वानुल मुसलमीन के लड़ाके हैं, जिन्हें आम बोलचाल में इख्वानी कहा जाता है। जब बात आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन की हो, जब नौबत आतंकवादियों को चुन चुनकर मारने की हो, तब सबसे ज्यादा जरूरत इसी बटालियन की होती है। ये जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन है। इस बटालियन का गठन साल 2003 में उन्हीं इख्वानी लड़ाकों को लेकर हुआ था जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। इस बटालियन ने अब तक 562 आतंकवादियों को मारा है और 82 आतंकवादियों से हथियार डलवाए हैं। इन्हें अब तक 20 वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं। इसी बटालियन के लांस नायक नजीर वानी को वर्ष 2018 में शांति काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र मिला था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इन्होंने अब तक अपने 30 साथियों को खोया, जिनमें से 16 पर आतंकवादियों ने तब हमला किया जब वो अकेले और निहत्थे थे और अपने घर छुट्टी पर गए थे। जिसने भी 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद को करीब से देखा है, वो एक बात बिना शक कह सकता है कि उस दौर में आतंकवाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती इख्वान थे। 1971 की हार के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए एक खास प्लान पर काम करना शुरू किया। ये था ऑपरेशन टुपाक। इसके तहत कश्मीर में आतंकवाद को भड़काकर उस पर कब्जा करना था। कश्मीर के आम नागरिकों में असंतोष भड़कने लगा और JKLF ने सबसे पहले आतंकवादी वारदातें शुरू कर दी। पाकिस्तान पूरी तौर पर सक्रिय हो गया, लेकिन जल्द ही उसे JKLF की स्वतंत्र कश्मीर की मांग से परेशानी होनी शुरू हो गई और उसने हिजबुल मुजाहिदीन को पैदा किया। हिजबुल पर पाकिस्तान का पूरी तरह नियंत्रण था।
89 की अक्टूबर नवंबर की बात है, तो लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर एक ना माहौल बना लिया जिसमें हम सब नौजवान, मेरी एज उस दिन यही 18-19 के करीब थी, सब नौजवान उसमें बहक गए, जिसमें मैं भी एक बहकने वाला बंदा हूँ। बट जिस नाम पर उन्होंने हमको बहकाया, जिस नाम पर हमको लाया कि आ जाओ ट्रेनिंग करो, जहाद ये वो, जब उस पार हम पहुँचे तो दिल सा उठ गया। ऐसा लगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला गया। इख्वानियों ने साल 1996 में कश्मीर में चुनाव करवाने में कामयाबी हासिल की तो हर किसी का ध्यान उनकी तरफ गया। आतंकवादियों की हर ट्रेनिंग और टैक्टिक्स की जानकारी स्थानीय लोगों के बीच पैठ और इलाके के चप्पे चप्पे पर पकड़ने इन्हें आतंकवादियों का सबसे बड़ा शिकारी बना दिया। उस टाइम जो हमारे सीनियर कमांडर थे, जैसे बड़े बड़े कमांडर थे, उन्होंने यही कहा कि ये रास्ता बिल्कुल गलत है, इस रास्ते में हमें कोई हासिल नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिला हमें। हमने इतने जवान खोए, आज तक हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए हमने बातचीत की फ़ौज से, कल से हमें कोई फ़ौज नहीं तंग करेगा। हम फ़ौज के कैंपों में जा सकते हैं, हम फ़ौज के साथ खाना खा सकते हैं, फ़ौज हमारी हेल्प करेगी। यहाँ से ये गदर हो रहा, जो ये मिलिटेंट है जिन्होंने हमारे बड़े कमांडर साहब को मारा है, जो हमारा एक बड़ा बहुत कमांडर था उसको एचएम ने मारा था, बोला अभी हम इनके साथ लड़ाई शुरू करेंगे। लेकिन इन्हें कीमत भी बड़ी चुकानी पड़ी। इनके परिवारों को निशाना बनाया गया। छुट्टी पर गए इख्वानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। राइफलमैन मुख्तार अहमद मलिक जब दुर्घटना में मारे गए अपने बेटे को दफनाने के लिए घर गए तो आतंकवादियों का निशाना बन गए। 12th में जो मेरा बेटा पढ़ता था उसका कार एक्सीडेंट हो गया है। कार एक्सीडेंट के बाद उसका पापा, फिर मेरा बेटा 92 बेसिक हॉस्पिटल में 14 दिन ट्रॉमा में रहे हैं। तो उसके पापा फिर उसके साथ ही, जब जिस टाइम फिर मेरे बेटे की डेथ हुई है 14 दिन के बाद, फिर उसके पापा उसको दफनाने के लिए घर आए हैं साथ में सर। तो दूसरे दिन हमारे घर में मिलिटेंट घुस के मेरे पति को भी शहीद कर दिए। इसका मतलब यह है कि मान लो कि उस टाइम तक मेरा पति ही सिर्फ एक मिलिटेंसी के खिलाफ था, लेकिन अब मैं हूं तो मैं भी मिलिटेंसी के खिलाफ हूं, मेरे बच्चे हैं तो वो भी मिलिटेंसी के खिलाफ हैं। क्योंकि जब तक हम भी हैं तो हमें वो नफरत दिल से कहाँ निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल मैं अपने पति का बदला लेने के लिए किसी भी टाइम तैयार हूँ। लांस नायक नजीर अहमद वानी भी 90 के दशक में आतंकवादी बने, लेकिन 2004 में इस बटालियन का हिस्सा बने। उन्हें 2 बार वीरता के लिए सेना मेडल दिया गया। 25 नवंबर 2018 को वो 34वीं राष्ट्रीय राइफल्स के साथ शोपियां के बाटागुंड गांव में ऑपरेशन के लिए गए। वहां लश्कर तैयबा के आतंकवादी सरगना छिपे थे, जिनमें कुछ पाकिस्तानी थे। ऑपरेशन में पाकिस्तानी आतंकी समेत कुल 6 आतंकवादी मारे गए, जिनमें से 3 को लांस नायक नजीर अहमद वानी ने मौत के घाट उतार दिया और खुद शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वो सबसे पहले ये बात बोलता था कि पहले मेरा फर्ज है, फिर अपने बच्चे, अपनी फैमिली। तो ये भी सच्ची बात है, जब वो छुट्टी पर आते थे तो वहाँ डर लगता था, क्योंकि वो P1 का लड़का है, तो वहाँ डर लगता था कि पता नहीं हमारे पीछे सिविल भी लग जाते हैं, पता नहीं किसी को खबर न दे तो हमें खतरा है, बहुत खतरा है हमें। लेकिन वो बार बार ये बोलता था कि पहले मेरी ड्यूटी है, उसके बाद मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं। कश्मीर के इन युवाओं ने कच्ची उम्र में हथियार उठाए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली, वापस आकर कश्मीर में आतंकवादी कार्रवाइयाँ की। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो रास्ता चुना उस पर आज भी उन्हें खुशी भी है और गर्व भी। उन्होंने अपने साथी और परिवार वाले खोए, न जाने कितनी रातें खौफ में जाग कर गुजारी, लेकिन दोबारा आतंकवाद का रास्ता नहीं पकड़ा। जो हथियार पाकिस्तान ने इनके हाथों में पकड़ाए थे, इन्होंने उसका रुख मोड़ दिया और अपने कश्मीर को बचाने के लिए जूझ गए। ये लड़ाई आज भी जारी है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर में एक भी आतंकवादी जिंदा बचेगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, बडगाम, कश्मीर।